हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन एंड में तेजी के साथ ही बंद कर रहा है। तो आई होप आप सभी का आज का दिन बेटर रहा होगा। और इस बात का भी आपको अंदेशा आ गया होगा कि अब आगे मार्केट क्या करेगा, यानी कि जो कल बॉटम बनी थी वो एक इमीडिएट नियर टर्म बॉटम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये ब्रेक नहीं हो सकती एंड दिस एंड दैट, हाँ, पर इतना है कि 23,000 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और कल भी एक अच्छी खासी हमने डाउन साइड से मूव देखी थी, आज भी देखी। 650 तक आज निफ्टी निकल गया, 23, 650। इनफैक्ट मैं थोड़ा उम्मीद लगा के बैठा था। मेरी थोड़ी उम्मीद थोड़ी बड़ी थी, पर उससे थोड़ा सा कमी आया, कोई बात नहीं। अब एक्चुअली में मार्केट मौका देगा सभी को, जिनकी पोजीशन अटकी पड़ी हो या जिनको पिछले महीने लॉसेस हुए हो ये वॉर वगैरह की वजह से। गैप डाउन खुला, साइडवेज हो गया, प्रीमियम की ऐसी तैसी हो गई। तो ये सारी अब चीजें जो है रिकवरी मोड पे मार्केट लाएगा। रिकवरी आपको दिखेगी, पर जो मुनाफा होगा ना, वो सबसे ज्यादा होगा ऑप्शन सेलर्स को, साथ ही साथ होगा फ्यूचर बायर्स को, फ्यूचर वालों को। ऑप्शन बायर को जो है ना, ऑप्शन बायर को मुनाफा होगा, लेकिन मार्च में नहीं होगा। मार्च में आपके जो प्रीमियम है वो एक बार रिकवरी करके दे सकते हैं। ऑप्शन बायर्स आर स्टिल सफरिंग, इतना आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन मैंने कल भी यही कहा था कि ऑप्शन सेलर्स आर गोइंग टू गेन बिग along with फ्यूचर ट्रेडर्स एंड ऑल। ऑप्शन बायर्स के लिए क्या करें? ऑप्शन बायर्स के लिए अब जो है मौका आ रहा है। मैंने अप्रैल की पोजीशन मैंने इसीलिए कही थी कि आप जो है अप्रैल की पोजीशन बनाइए। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी महंगी पड़े तो आप स्टॉक में पोजीशन लीजिए। उससे क्या होगा कि देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के वैसे भी प्रीमियम्स काफी महंगे थे कल, काफी ऊंचे थे। स्टॉक में कुछ कुछ सेक्टर्स के स्टॉक जो थे, जो ऑलरेडी इतने टूटे फूटे थे, जिनकी आरएसआई 12 की हो गई थी, एंड दीज आर ऑल हाई बीटा स्टॉक्स, और उनकी आरएसआई 12, यानी कि आपको आंख बंद करके उसमें कूदना चाहिए। आज मैंने मेरे ग्रुप में दो ट्रेड दिए थे, और मैंने अप्रैल के ही सौदे लेने कहे थे। और उनमें से मेरे एक क्लाइंट का मुझे मैसेज भी आया कि मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मैं क्या करूं। मैंने उनको यही कहा कि होल्ड करो, अभी तो ये चलना शुरू भी नहीं किया है। ये जो जो भी स्टॉक उन्होंने लिया था, मैं आगे चल के बताऊंगा कौन सा स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था उनको। उन्होंने ऑप्शन लिया था उनका। और मैंने यही उनको बताया कि एक लेवल मैंने दे दिया कि ये लेवल पे आएगा तो एक बार बुक करना, फिर डिप मिलेगी तो अगेन री एंटर करना। लेकिन वो स्टॉक अभी चला भी नहीं है, सिर्फ अपनी जगह से हिला है। अभी तो चलेगा, फिर दौड़ेगा और फिर उड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली तब तक तो हम होल्ड नहीं करेंगे। मैंने जो उनको लेवल दिया है वो लेवल पे वो बुक कर सकते हैं। ठीक है। आज मैंने दो स्टॉक रेकमेंड किए थे मेरे ग्रुप में। एक आईटी स्टॉक था, जो कोफोर्ज है। कोफोर्ज में आज क्या हुआ, 12 की इसकी आरएसआई, 12। मतलब ऐसा क्या हो गया ये स्टॉक में कि इसको इतना तोड़ दिया गया कि इसकी आरएसआई को 12 कर दिया गया। मैंने यही कहा कि बिना कुछ देखे इसमें बाय करो, बिंदास बाय करो, जिसको जो जमे कॉल ले लो, 1100 का लो, 1200 का लो अप्रैल का, लेकिन ले लो इसको। और उसके साथ मैंने, और हाँ, वो कोफोर जो उस वक्त चल रहा था 1,010, 1,015। ठीक है। वहां से अभी वो 1075 हुआ है। इट इज ऑलमोस्ट 6% का रैली इंट्राडे। ठीक है। अभी भी कोई कमाल नहीं हुआ है, कमाल तो आप आने वाले दिनों में देखोगे। ये तेजी जो अभी मार्केट पकड़ेगी ना, ये सिर्फ मार्केट की तेजी नहीं होगी, ये एफआईआई ड्रिवन तेजी होगी। इतना ध्यान रखिएगा। एफआईआई हमेशा पिछले पिछले कई समय से, बहुत लंबे समय से, दे हैव बीन नेट सेलर्स इन आवर मार्केट।
ठीक है। अभी क्या होगा ना, मार्केट को 23,000 से 26,000, 28,000 और उसके ऊपर पता नहीं कहां तक लेके जावे। दिस इज गोइंग टू बी एन FII ड्रिवन मार्केट। कैश मार्केट में भले वो लोग कुछ भी करें, वो लोग कब पलटी मारेंगे हमें बताकर नहीं मारेंगे, पर अभी जो रैली होगी दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ DII ड्रिवन, इट इज गोइंग टू बी FII ड्रिवन रैली। फिर भी ये रैली कितनी लंबी चलेगी ये हम आगे आगे चल के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भाई कौन से लेवल आने पे कौन से लेवल आ सकते हैं। ठीक है। मेरा जो विजन है वो तो कुछ और ही कह रहा है। तो उसके मैं ये नहीं कहता कि मैं उसी बेस पे आपको बताऊंगा, मैं मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, लेकिन जो इनर कॉलिंग जो आती है ना वो कुछ और है। ठीक है, और तेजी की है, पर लेवल कुछ अजीब ही है। और जहां तक मैं समझता हूं ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो पहला हमारा कोफोर्स था जो हमने 1015 पे दिया था, जो 1075 हुआ। उसके बाद में दिया था SBI, जो मैंने 1052 पे बाय बाय करने बोला था। और यही कहा था कि इसका आपको जो जमे कॉल ले लेना, जिसको जो परवड़े वो कॉल ले लो, लंबा मत लेना, एकदम 50-80 पॉइंट के रेंज में लेना। और 1052 पे मेरे दो लोगों ने फ्यूचर बाय किया था स्पॉट लेवल के हिसाब से। एंड अभी कुछ 1065 हुआ है। ठीक है, होल्ड है। और मैंने यही कहा है कि 1052 का आप ये लगा देना स्टॉप लॉस। वैसे मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है उसका, लेकिन अभी ऑलरेडी किसी ने लिया है और प्रॉफिट हुआ है, तो बाय भाव का स्टॉप लॉस लगा दो। अगर वो हिट होता है तो नीचे जाके हम फिर से उसी को वापस ले लेंगे, क्योंकि वो हाईली ओवरसोल्ड है, खतरनाक तरीके से ओवरसोल्ड है। 172 पॉइंट प्लस में बंद हो रहा है मार्केट, 581 पे बंद हो रहा है। चलो अच्छी बात है। याद करो, 2 दिन, फ्राइडे एंड मंडे, मार्केट ने 23,500 के नीचे क्लोज किया। कल मैंने आप लोगों से यही कहा था कि कल की जो क्लोजिंग आई है ना वो बुरी नहीं है। भले वो 23,500 के नीचे क्लोज करेगा, मतलब कल कर रहा था, ट्यूसडे को नहीं करेगा। ये मैंने कल के वीडियो के शुरुआत में ही बोला हुआ है। और आज आप देखिए, वापस 23,500 के ऊपर क्लोज कर रहा है, 500 के काफी ऊपर क्लोज कर रहा है। नाउ 23,500 विल बी अ बिग बिग सपोर्ट फॉर द मार्केट। कल के लिए मैं रेंज आपको अभी बता दूं। आज की आज की जो कैंडल है ना, आज का जो रेंज है वो हिसाब से 23,500 इज विल बी द फर्स्ट सपोर्ट फॉर द मार्केट, एंड 23,300 विल बी द सेकंड सपोर्ट। अभी कोई भी क्लोजिंग 23,200 के नीचे आई ना, तो मार्केट खतरे में आएगा। इतना आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अभी हमको मतलब वो 22,900 ये सब इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता वहां तक अभी वापस जाएगा मार्केट, लेकिन ये 23,900, सॉरी 23,300 का लेवल क्या है, आज की हाई और कल की लो। ठीक है, उसके बीच का सेंटर पॉइंट इज 23,300। आज की हाई और आज की लो, इसके बीच का जो बाइंग लेवल आता है वो आता है 23,500। 23,581 पे ये क्लोज कर रहा है। तो 80 पॉइंट अगर कल किसी कारण से नीचे खुलता है तो वो एक बाइंग लेवल बनेगा। टारगेट जो 1-2 दिन में आने चाहिए वो मुझे लगता है 23,850 ये लेवल आ सकता है। ठीक है, वैसे तो 880 बोलता हूं, लेकिन जो हमारा 10 EMA है, डेली चार्ट का 10 EMA, इट इज कमिंग एट 23,950, 947। ये जो लेवल आया 23,850, 880 अगर आता है ना, ये आने के बाद में मार्केट की मूवमेंट में, अपसाइड मूवमेंट में, जो तेजी, जो जो स्पीड है ना वो बढ़ेगी। जो शॉर्ट कवरिंग है वो और तेजी से आएगी, और आपको 950 निफ्टी जाता हुआ दिखेगा। और 950 यानी कि 10 EMA जिस दिन वो छुएगा या उसको क्रॉस करेगा, मुझे लगता है उसी दिन या उसके अगले दिन मार्केट 20 EMA तक भी निकल जाएगा, जो आता है 24,400 पे। अभी की मतलब आज की डेट में 24,400, वो तो चेंज होते रहता है। तो हमें तो मतलब वो 24, वो 20 EMA उस वक्त कौन से लेवल पे दिखेगा हमें, वो देखना है। लेकिन 10 और 20 EMA मुझे लगता है इसी वीक में या मंडे तक, जिस दिन 10 EMA के आसपास गया ना मार्केट, उसी दिन या उसके अगले दिन 20 EMA के पास निकल जाएगा। इतना मैं मानता हूं। तो
ये है मार्केट का हाल। मार्केट ने रुलाया, परेशान किया, सबकी हिम्मत खदेड़ दी, लॉसेस दिखाए। आपको पता है स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? सबसे बड़ा लॉस होता है आपकी हिम्मत का। आप, मैं ये नहीं कहता कि कोई अखाड़ा है और आपको जो है मतलब पहलवान बन के आना है, जी नहीं, ऐसा नहीं करना है। पैसे का लॉस अगर होता है ना, तो वो जैसे तैसे भी आप रिकवर कर ही लोगे, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो कहीं और से। लेकिन जब आपका अंदर का भरोसा टूटता है, आपका अंदर का जो हिम्मत है, रिस्क लेने की जो आपकी कैपेसिटी है, वो जब ब्रेक होती है ना, तो आप वो रिस्क लेने की हिम्मत जो है वो हर फील्ड में घुमा दोगे। टूटा हूं मैं भी कई बार, पैसों से भी टूटा हूं, और रिलेशंस भी मेरे बहुत हैम्पर हुए हैं, फ्रेंडशिप हैम्पर हुई है, सगे वाले हैम्पर हुए हैं। जब शुरुआती दिनों में मैंने भी जब बहुत बड़े बड़े लॉसेस फेस किए थे, हुआ क्या था, मैंने सिर्फ 2 या 3 दिन के जो लेक्चर्स आते हैं टेक्निकल्स के, अब 2-3 दिन में आदमी क्या सीखेगा? जो भी थियरिकल पार्ट था वो एक बार देख लिया, समझ लिया। उसके बाद में जितना प्रैक्टिकल करने गया वो थियरी के बेस पे, उतना ही मैं मुंह के बल गिरा, और बहुत बुरे तरीके से गिरा। मेरी सारी सेविंग खत्म हो गई। कभी घर से पैसे लो, कभी रिलेटिव से लोन लो, कभी फ्रेंड से लोन लो, कभी फ्रेंड के अकाउंट में खेलो, यू नो। ऐसे भी दिन देखे हैं, और वहां से गुजर 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 के एक समय पे जब समझ में आने लगा कि हाउ हाउ टू टैकल दिस मार्केट, वो दिन एंड टुडेज डे आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। ये नहीं कहता कि मैंने करोड़ों छाप लिए, जी नहीं, उसको भी टाइम है। पर इतना है कि जो गलतियां पहले हुई ना, अब वो रिपीट नहीं होती। मैं क्यों बार बार कहता हूं कि बहुत कम लॉट से काम करे, कम लॉट से काम करे, बिकॉज ये सब कुछ आई हैव गॉन थ्रू। 15-15 लॉट, कैन यू इमेजिन? 20-20 लॉट। आपके सामने ये जो बैठा है वही 20-20 लॉट से काम करता था, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। प्रॉब्लम क्या थी ना उस वक्त, 2007-8 में, आई वॉज नॉट हैविंग एनी गाइड, आई वॉज नॉट हैविंग एनी वन टू गाइड मी। जो मेरी समझ में आते गया मैं करते गया और गिरते गया। और वो कहता है ना, जब सब खत्म हो जाता है, वो चिड़िया सब चूक जाती है, फिर हम पछताते हैं और फिर हमें बुद्धि आती है। ठीक है। उस वक्त ना यूट्यूब था, यूट्यूब तो बहुत लेट चालू हुआ, और मैं यूट्यूब के एक्सेस में बहुत लेट आया, बहुत मतलब बहुत लेट आया। और जब भी मैं शुरुआत में आया भी, तो क्या मैं क्या देखता था? सिर्फ गाने, पिक्चर, ये वो, यही सब कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी वजह से किसी भी अनजान आदमी को या किसी भी पहचान वाले को थोड़ा बहुत भी समझो बेनिफिट हो जाता है। वो बात को ध्यान में रख के मैंने ये चैनल शुरू किया था। हालांकि मैंने बहुत लेट शुरू किया, बहुत मतलब हद से ज्यादा लेट। मेरे ख्याल से आखिरी चैनल मेरा ही होगा, यूं मैं कहूं। मतलब ऑब्वियसली मेरे मेरे बाद भी कई सारे लोगों ने चैनल चालू की होगी, पर ये जो पीरियड है ना, ये बहुत ही लास्ट फेज है। ठीक है। एक्चुअल समय था 2015 2016, दैट वाज द परफेक्ट समय टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड टू गाइड द पीपल। ठीक है। पर उस वक्त यूट्यूब का इस तरीके का इस्तेमाल होता है, ये मेरे समझ में नहीं था। मैं मेरे ऑफलाइन क्लाइंट्स को ही सर्व किया करता था। अब क्या है ना, अब आपके पास में एक सपोर्ट है, एक सपोर्ट सिस्टम है। मैं नहीं कहता कि हर कोई मेरे सपोर्ट में आ जाओ, जी नहीं। जिसको जहां जैसा सपोर्ट लगे वैसे अब चुन सकते हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि हमको सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, बड़ा प्रॉफिट होगा, ये वो नहीं। लॉसेस भी होते हैं, मार्केट है। अगर 2 ट्रेड चलेंगे तो 2 ट्रेड तोड़ेंगे भी आपको। लेकिन सब बवाल शांत होने के बाद, जब मार्केट एक्चुअल में आपको मौका देता है ना, तो उस मौके का आपको किस कदर
कहाँ कैसे बेनिफिट लेना चाहिए, वो जब आपको पता चलने लगे तो आपका ट्रेडिंग करना बहुत सिंपल हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। मैंने कल भी जब मैं कल सुबह में वीडियो बना रहा था और मैं एक लेवल कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था और मार्केट जो है डिप पे डिप लगाया जा रहा था, मैंने उस वक्त तो कोई कैलकुलेशन किया नहीं, बिकॉज मेरी मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाके रुकेगा। 23,000 के नीचे मार्केट उतर चुका था और उस वक्त मैंने यही कहा था कि ये मार्केट यहीं से रिबाउंड करेगा और बहुत ही बुरा रिबाउंड करेगा। और कल आपने देखा बॉटम से मार्केट ने करीब करीब 400 450 पॉइंट का उछाल मारा। वो उछाल आज भी बरकरार रहा, आज भी दिन में उसने कई बार अप एंड डाउन किया, खास करके बैंक निफ्टी ने। पर आखिरकार आईसीआईसीआई, एसबीआई दोनों ही प्लस हो गए, एचडीएफसी बैंक ये भी प्लस ही में था, और बैंक निफ्टी को ये लोग ने पहुंचा दिया 55,000 के पास। तो कहने का मतलब ये है, लॉसेस होंगे, उसको कैसे रिकवर करना है, इसके पीछे भी आपको हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। छोड़ नहीं दिया दिया जाएगा कि भाई मैंने मैसेज भेज दिया अभी आप जानो, लॉस करना है करो, प्रॉफिट करना है करो, जी नहीं, ऐसा नहीं है। और शायद यही फर्क है और चैनल्स में और सर्विस वालों में और मेरे में। वो लोग भी शायद सभी रजिस्टर्ड नहीं है, मैं भी नहीं हूं, लेकिन मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा उतना मैं सभी को, चाहे वो मेरे क्लाइंट हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, सिर्फ व्यूअर हो, मेरे मेरे से जितना बेस्ट हो सकेगा मैं ऑनेस्टली यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा। हाँ, लेकिन मेरे व्यू पे, मेरे मेरे व्यू से जो लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, मेरे व्यू को आप एक नॉलेज के बेस पे लीजिए, और जो भी आप करें वो किसी से एडवाइस लेके करिए, ठीक है? बिकॉज यूट्यूब पे जनरली कुछ बताना और वही स्पेसिफिकली मेरे क्लाइंट्स को देना, अब क्लाइंट को मैंने दिया, कभी कुछ गड़बड़ हो गई तो मैं वहां से उनको तुरंत घुमा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे, और वैसे भी ऑब्वियसली जब अथोराइज नहीं हो तो आपको भी जो है प्रिकॉशन लेके चले तो बेटर है। भरोसा करें, आपको व्यू सही मिलेगा, लेकिन जो कुछ भी करें वो आपके किसी सलाहकार से सलाह लेके करें। बाकी रहा सवाल मेरे क्लाइंट्स का, तो उनके नफा नुकसान को कैसे मैनेज करना है, कौन से ट्रेड पे क्या करना है, कैसे, जैसे आज भी एक क्लाइंट को 3,000 का प्रॉफिट होते हुए भी मैंने उनको होल्ड करने को ही बताया। क्यों? बिकॉज जब ऑलरेडी इतना हमने डाउन देखा हुआ है तो थोड़ा बढ़ने दो उसको। 3,000 यानी कि 10 पॉइंट, 10 पॉइंट से क्या होगा, जब वो 50 पॉइंट और बढ़ेगा, 100 पॉइंट और बढ़ेगा, होल्ड करो, आएगा अपने आप। तो मेरी मेरी सभी से यही विनती है कि जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे एक भरोसे पे करें। और इसमें जो भी मैंने फिलहाल लाइफ टाइम मेंबरशिप पे डिस्काउंट रखा हुआ है, ठीक है, 1,000 रुपए का इक्विटी में और 2,000 का इक्विटी प्लस कमोडिटी में, उसका बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक है, जहां पे आप लाइफ टाइम मेंबरशिप वन टाइम पेमेंट होगा 14,000 का इक्विटी का और 23,000 का इक्विटी प्लस कमोडिटी का। दोनों ही में आपको, चाहे 14,000 की सर्विस लो चाहे 23,000 की लो, क्रिप्टोज आपको आएंगे। क्रिप्टोज हम डेली बेसिस पे नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं, ये जो आता है जब भी मौका लगे मैं प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? सिर्फ आपको बताना है कि भाई आप क्रिप्टोस करते हो, हर कोई नहीं कर रहा है, लेकिन अब क्रिप्टोस पे शिफ्ट करना चाहिए, क्रिप्टोस पे आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना चाहिए। तो यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने ये सर्विस शुरू की थी। अच्छा, मैं एक साल वाला बताना भूल गया। जो लोग भी लाइफ टाइम मेंबरशिप ना ज्वाइन करके सिर्फ एक साल का मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहे तो 10,000 होंगे उसके चार्जेस, और उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इक्विटी ट्रेड्स ही आएंगे, ठीक है? उसमें कमोडिटी और क्रिप्टोज नहीं आएंगे, ठीक है? तो या तो आप 10,000 का सर्विस ज्वाइन करो, या 14,000 का लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन करो, या 23,000 का लाइफ टाइम मेंबरशिप इक्विटी प्लस कमोडिटी दोनों ज्वाइन करो, ठीक है? व्हाट्सएप करें 9082503553, आपका नाम मेंशन करें, मैसेज करे, कॉल वगैरह मत करे, मैसेज करे, आपका नाम मेंशन करे, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करे, ठीक है? उसके बाद हम आगे बात करेंगे।
तो यही सब कुछ ध्यान में रखते हुए मैंने ये चैनल शुरू की थी। बिकॉज पैसे का लॉस हम कभी ना कभी कवर कर ही लेंगे, लेकिन अगर आपका अंतर, आपका जो बिलीव है वो अगर ब्रेक हो जाता है, आपकी हिम्मत टूट जाती है, वो कभी डेवलप नहीं हो पाती। और जिसने ये मार्केट में हिम्मत गुमा दी, वो समझो खत्म हो गया, वो कभी एंटर नहीं करेगा मार्केट में। और हिम्मत ना टूटे उसके लिए बेस्ट प्रिकॉशन इज, जितनी चद्दर है उससे बहुत कम पैर फैलाओ, बहुत कम। आज नेगेटिव पोजीशन होते हुए भी जो ऑप्शन सेलर्स है उनकी पोजीशन अभी भी मैं कह रहा हूं सेफ है, क्योंकि उनको, मुझे पता है कि उनके सारे प्रीमियम जीरो होने, जो भी उन्होंने ऑप्शन सेल करे हैं, तेजी के ही सौदे हैं लेकिन ऑप्शन सेल करके काम किया है, तो उनके सारे प्रीमियम जीरो नहीं तो एटलीस्ट उनके भाव से तो नीचे आएंगे। ठीक है। जो फ्यूचर वाले हैं उनका सारा डेबिट रिकवर हो जाएगा। और रही बात ऑप्शन बायर की, तो आपको मुनाफा अप्रैल वाले में होगा, मार्च वाले में से आपको निकलने मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से तो मिल जाना चाहिए। अगर आपकी बहुत लंबी हो चुकी है, एटलीस्ट आपको निकलने तो मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो आपको उसमें मिलना। लेकिन अप्रैल वाले में अगर आपकी पोजीशन है तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपकी अप्रैल में स्टॉक की कोई पोजीशन है तो आपको बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। लेवल्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हैं आपको। आज मैंने मेरे ग्रुप में मैंने मैसेज क्या डाला है वो अगर आप देखना चाहे तो आपको दिखा दूं। ठीक है। ये मैंने सुबह सुबह डाला था 17 मार्च। वीकली एक्सपायरी निफ्टी शोज सम 100 प्लस ओपनिंग, डाउन साइड सपोर्ट विल बी 23 230 250। यहाँ तक तो आया ही नहीं मार्केट। फॉर अपसाइड ऑफ 23,500 700 एंड 900। 700 का मेरा, मैंने सुबह में वीडियो में भी आपको बताया था कि 23,500 23,700 यहां तक मुझे लग रहा है। 23,900 भी आना चाहिए, लेकिन कहां तक आया ये ऊपर में 650 तक आया। ठीक है। मैं तो इन अ डे और टू कह रहा था। फिर मैंने 9:30 बजे लिखा है कोफोर्ज का डेली RSI इज 12। ये स्टॉक बहुत बड़े बाउंस, बहुत बड़ा बाउंस देना चाहिए। अप्रैल का कॉल एक लॉट ही सही पर ले लेना, 1200 का विल बी गुड, इवन 1100 का इज बेटर। ठीक है। तो 1100 या 1200 जो भी मिले आप ले लेना। मैंने 9:30 बजे डाला है। फिर मैंने 12 बजे के करीब कीपिंग क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ऑफ 1030 बिलो बाय SBI। 1052 का बाइंग था, टारगेट होगा इसका 1100 प्लस। बाय अप्रैल कॉल, जिसको जो जमे जितना नियर स्ट्राइक का हो ले लेना। ठीक है। फिर मैंने ये जो मैसेज है मैंने कुछ को ही डाला हुआ है, सबको नहीं भेजा है। 1:30 बजे का मेरा मैसेज है, लेट्स सी शॉर्ट कवरिंग कहाँ कहाँ से भगाती है निफ्टी बैंक निफ्टी को, ये कहाँ तक भगाती है एक्चुअली। 23,750 से 800, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर टुडे। एंड 55,400 से 600 ये पॉसिबल है। उस वक्त चल रहा था 23,550 और 54,650। तो मैं 550 से 200 पॉइंट का मैं उछाल समझ रहा था, पर 100 पॉइंट का ही है। ठीक है। तो 23,656 तक इसका हाई बना है निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का हाई बना है 54,996 तक। इसका जो 10 EMA है ना, इट इज एट 56,146, और अभी ये क्लोज कर रहा है 54,876। ये 10 EMA तक तो निकलेगा ही निकलेगा, मुझे लगता है 20 EMA भी निकलेगा। 57,500 देखते हैं। और निफ्टी का 10 EMA इज एट 23,953, और इसका 20 EMA आ रहा है 24,446। कुछ भी करके ये 440, अपना 450 500 तक तो निकलेगा ही निकलेगा। 24 450 500 तक, उसके भी ऊपर निकलेगा, लेकिन फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे।
पहले उसको 880 पार करने दो, उसके बाद में 950 जो इसका 10 ईएमए है, यहां पर देखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर ये 20 ईएमए तक निकल जाएगा। देखते हैं। वो कोफोर्स में दिखा दूं कहाँ पे बंद आया इसका, 1073 पे बंद आया। अब मुझे बताइए, जब इसको 5-6% का रैली करना था तो इसको इतना तोड़ा क्यों है? यहां तक इसको तोड़ा और एक हैमर बना दिया, यानी कि जो भी बचे कुचे हल्के फुल्के से बायर हो वो सभी को निकाला सिस्टम से, सभी को बायर बाइंग से निकाला। 1008 तक ये स्टॉक को तोड़ा और बंद कर रहा है 1073। कल की क्लोजिंग थी 1080, यानी कि कल की क्लोजिंग के पास ही लेके आया, लेकिन तोड़ा कितना नीचे। अब किसकी हिम्मत होगी यहाँ पे, जिन्होंने ऊपरी लेवल पे बाय किया हो, जिन्होंने यहाँ पे बाय करके रखा हो और 1008 का लेवल दिखा दे, तो यहाँ पे डायरिया हो जाएगा इनको। यहीं पे वो हिम्मत काम आती है कि यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी, यहाँ पे आपको हिम्मत रखनी है और थोड़ा सा रिस्क लेना है। प्रॉफिट आपको इस तरह का मिलता है, और मैंने मेरे ग्रुप में यही डाला था, इसको बिंदास बाय करो। इसका 12 का आरएसआई हुआ है, तो इस तरीके का आपने देखना। ठीक है, उसके बाद में एसबीआई को एक बार देख लेते हैं। ये इसने भी हैमर बनाया है, रेड बनाया है। 1052 का हमारा बाइंग था, 47 की लो इसने बनाई, लो बनाने के बाद मैंने इसका बाय ट्रेड दिया था, और ये आया है 1064 तक। ये निकलेगा ऊपर, ये पहला लेवल ही इसका 1100 का आएगा। 1100 के बाद में 1120, 1120 30 के आसपास देखेंगे क्या कर सकते हैं इसमें। पॉलिसी बाजार आपको याद होगा, मैंने मेरे ग्रुप में कल भी बताया था कि एसआरएफ हुआ, पॉलिसी बाजार हुआ, ये सब में जो है आप अप्रैल के पोजीशन आप बनाइएगा। पॉलिसी बाजार अगर ये वाली हाई निकाल देगा ना 1536, इसमें एक बड़ा वाला ब्रेकआउट आएगा। ये देखो, ये जो है ना, देखा जाए तो ये पूरा वी शेप है, और अगर समझा जाए तो इस तरीके का इसने मूवमेंट यहाँ पे दिया होगा। इट्स अ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जिसका ब्रेकआउट आएगा 1536 के ऊपर। 1536 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होकर चलने लगा ना, ये फाड़ डालेगा। है कोई फर्क इसको, 25,000 पे भी ये लेवल पे था, आज 23,500 का मार्केट है तब भी ये इसी लेवल पे। तो ऐसे स्टॉक को ढूंढिए और उसमें ट्रेड लीजिए, पैसा आपका डेफिनेटली बनेगा। इसलिए मैंने कहा ना, पैसा किसी ना किसी ट्रेड से कुछ ना कुछ करके आपका बन ही जाएगा, पर वो हिम्मत कहां से लाओगे अगर आपने एक बार घुमा दी तो यहाँ पे मैंने जो मेरे लोगों को माल पकड़ने को कहा है, मेरे लिए तो बहुत इजी है, सबको बोल दूं कि भाई देखो स्टॉप लॉस हो गया है, स्टॉप लॉस कर लो, राइट। उससे होगा क्या, लॉस ही होगा। और अगर उनका पोजीशन कवर हो जाता है, भाव टू भाव भी निकलने को मिल गया, तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है, कुछ है बेनिफिट? फिर भी मैं उनको क्यों फोर्स कर रहा हूं कि नहीं आप होल्ड ही करो, क्योंकि मुझे भी पता है जब किसी का लॉस होता है तो उस पर क्या बीतती है। तो मैं यहाँ पे किसी को लॉस कराने नहीं बैठा। हालांकि हो जाता है कभी कभार, जब इस तरीके की मार्केट हो, 300 पॉइंट गैप डाउन खुले साइडवेज हो जावे, तो आप कहां से कुछ करोगे। पर ऐसे में आपका एक्सपीरियंस ही आपको काम आएगा, जो मुझे काम आया ये कहते हुए कि भाई अगर 2-4 दिन 6 दिन कुछ ना करो, लेट द एंटायर स्टॉर्म गेट काम, उसके बाद में करेंगे। फिर भी हमने थोड़ी थोड़ी पोजीशन उस वक्त भी बनाई, और अब वो सारी पोजीशन मार्च एंड तक प्रॉफिट में कन्वर्ट होती दिखेगी। तो यहाँ पे पेशेंस रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर कोई आपको वो रखने के लिए गाइड करे, ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे जो इतने पर्सनल लेवल पे आपको गाइड करेंगे। ठीक है, बता, मेरा आपका कोई नाता नहीं है, आप सिर्फ मेरी चैनल देख रहे हो, मैं तो आपको आपको देख भी नहीं रहा हूं। तो मेरे लिए तो ये कहते हैं ना, पल्ला झाड़ना बहुत इजी है कि चलो ना भाई लॉस हो गया, स्टॉप लॉस लगा के काम करना, ये वो। फिर भी मेरी जो भाषा होगी ना, वो औरों की तरह नहीं होगी, ये बहुत ही पर्सनल लेवल पे होगी कि भाई अगर मैंने कोई ट्रेड दिया है तो भाई आप प्रॉफिट करके ही निकलो।
अगर इनकेस आगे पीछे होता है, कहते हैं ना वो गुजराती में कि भाई न करे नारायण, आगे पीछे अगर हो जाता है तो उसको कैसे रिकवर करना है, उसके पीछे आपको मेरा सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो जो लोग भी जेन्युइनली भरोसा करके ज्वाइन करना चाहे दे कैन व्हाट्सएप, और आप ईयरली मेंबरशिप या लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन बाकी लोग डिस्क्लेमर को ध्यान में जरूर रखें, ठीक है। तो ये बात हुई। क्रूड को एक बार देखते हैं। क्रूड अपने वही लेवल पे है जो उसका सेंटर पॉइंट है, जो उसका सेलिंग पॉइंट है। क्रूड अगर यहां से लुढ़का तो ये लेवल तक आ सकता है, मैंने कल भी आपको बताया था। 8200, और 8200 के नीचे आया तो 7200। मुझे लगता है कि ये 7200 तक ये मुझे लगता है आना चाहिए, ठीक है। और गोल्ड गोल्ड में मुझे लगता है कि अब तेजी होनी चाहिए, जो कि कल मैंने एक ट्रेड रेकमेंड किया था, पर कुछ खास लोगों ने लिया नहीं है। गोल्ड मुझे लगता है भले थोड़ा साइडवेज है, पर इसमें मुझे लगता है कि एक हल्की सी तेजी होनी चाहिए। देखते हैं। एक बार क्रिप्टोस पे नजर करें। 73,725 ये चल रहा है बिटकॉइन। बिटकॉइन में अभी मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमने जो है हमारी पोजीशन यहीं पे बुक बुक की हुई थी। वही मैंने आपको बताया ना कि 3 4 4 4 हजार को जो हमने बुक किया हुआ था, वही था। अब थोड़ा इसको रिट्रेस होने देते हैं, उसके बाद कुछ देखेंगे, कुछ करने जैसा होगा, जो भी होगा मैं मेरे ग्रुप में बताऊंगा। एट प्रेजेंट तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। फिर भी क्रिप्टोज वगैरह करें, कुछ भी रेकमेंड, कुछ भी करें तो सोच समझ के करें। इसमें भी लॉसेस होते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, पर संभाल के करें। अगर कोई आप नए नवेले हो क्रिप्टोज में तो मैं यही कहूंगा 2-3 हजार से ज्यादा रिस्क मत लीजिए, बाकी जैसा आप सही समझो, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज का दिन तो चलो निकल गया। कल के लिए जो लेवल बताए हैं वो उसको ध्यान में रखिएगा। सुबह शायद मैं वीडियो ना बनाऊं, तो फिर भी कोशिश करूंगा मैं कि भाई आपको एटलीस्ट लेवल फिर से एक बार रिवाइज करा दूं उस पर शॉर्ट वीडियो बना के, या एटलीस्ट मार्केट ओपन होने के बाद में अब क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कहाँ ओपन होता है, डाउ वगैरह कैसा है, जो भी है जो भी है। सुबह में 10 साढ़े 10 के आसपास जो है विल मीट। और जो भी करो संभाल के करो, ध्यान से करो, रिकवरी है मार्केट में, एवरी डिप विल बी बॉट। और संभाल के काम करना, जो भी करो अप्रैल या मई की पोजीशन लेके करना, बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलना चाहिए। और जो भी करो आपकी किसी सलाहकार से सलाह लेके करना, ठीक है। बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।